सरकारी गाड़ी को आप लोग नहीं पकड़ते हैं। सरकारी गाड़ी अगर कहीं पे हो आप लोग कोई भी गाड़ी को नहीं पकड़ते हैं, लेकिन अगर प्राइवेट गाड़ी अगर बाहर पटना नंबर छोड़ करके आ जाए आप लोग पकड़ करके उस पर कार्रवाई करते हैं। पेशेंट उसमें बैठा हुआ है, इमरजेंसी है, उसको सब कुछ दिखा रहे हैं, लेकिन निकाल दीजिए, अगर होगा तो छोड़ देंगे। क्या पेशेंट को दिखा दे? दिखाओ दिखाओ, फाइल दिखाओ जी, फाइल दिखाओ, फाइल दिखाओ। धीरे बोलिए ना भैया, धीरे देखिए क्या है, 15/10/2018 कैंसर हो गया है। एक सर बोलिएगा तब तरीका है ना। देखिए आप तरीका मत बताइए, आप तरीका देख लीजिए पटना पुलिस का हाल। अगर बाहर का नंबर आए, अगर पटना के बाहर का नंबर आए तो ये लोग जातीय करते हैं और उस पर गंदा जुर्माना लगाते हैं, उसको तंग करते हैं। कृपया जितने भाई हैं शेयर करते जाएं इस पोस्ट को। और ये पटना पुलिस है, देख लीजिए आपका नाम क्या है? रतन किशोर। देख लीजिए रतन जी हैं जो बदतमीजी से बात कर रहे हैं। देख लीजिए जो बदतमीजी से बात कर रहे हैं। और एक भी आदमी दिखा दीजिए हमको कोई सीट बेल्ट को नहीं लगाया। बोलिए ज्यादा मत बोलिए, आप तो नहीं बोल रहे हैं, हम अपने लाइव अपने लाइव पर करते रहिए। देखिए ये देखिए पटना पुलिस है जो केवल घूस लेने के लिए मानी जाती है, जो घूस देने के लिए मानी जाती है। आम आदमी को परेशान करना इनका काम है, केवल आम आदमी को, केवल आम आदमी को परेशान करते हैं ये लोग। देखिए ये पटना पुलिस का नतीजा। देखिए अगर नियम मेरे लिए है तो नियम सबके लिए होना चाहिए। सीट बेल्ट अगर हम नहीं लगाए हैं तो फाइन मारिए, सबको मारिए, लेकिन केवल अगर गोपालगंज का गाड़ी जाता है तो ये लोग उसको तंग करते हैं और परेशान करते हैं। केवल देखिए ये पेशेंट बैठी हुई है, देख लीजिए ये पेशेंट बैठी हुई है इस गाड़ी में और इनको तंग किया जाता है केवल। बस इन लोग का और कोई काम ही नहीं है, बस इन लोग का यही काम है, तमाशा बनाना और तमाशा खड़ा करना। जितने भाई हैं कृपया शेयर कर दें, ये पटना पुलिस की हाल है। देख लीजिए जितने भाई देख रहे हैं कृपया एक बार सारे भाई शेयर कर दें, शेयर कर दें एक बार, और ये पटना पुलिस को दिखाएं और ये मन्नू महाराज जी के पास भी पहुंचाएं इस वीडियो को। पटना के बाहर से अगर एक गाड़ी आती है तो उन पे गलत कार्रवाई की जाती है। देख लीजिए, देख लीजिए, ये देख लीजिए, आइए भाई साहब आइए, देखिए पटना पुलिस, पटना पुलिस, पटना पुलिस, देख लीजिए जबरदस्ती इनका कानून बना हुआ है। एक भी लोग दिखा दीजिए कोई सीट बेल्ट पहने हो तो दिखा दीजिए, दिखा दीजिए, दिखा दीजिए, एक भी कोई सीट बेल्ट पहना हो तो दिखा दीजिए। लेकिन पटना के बाहर का अगर कोई गाड़ी आता है तो ये लोग तमाशा करते हैं। कोई भी जिला का हो, कोई भी जिला का हो, उसमें तमाशा करते हैं ये लोग। देख लीजिए इनका, देख लीजिए। शेयर करते जाएं, जितने भी भाई हैं मेरे जुड़े हुए हैं इस वीडियो को शेयर करते जाएं। इस वीडियो को जितने भाई देख रहे हैं कृपया शेयर करते जाएं। पटना पुलिस का नज़ारा। अगर नियम मेरे लिए है तो ठीक है, नियम सबके लिए होना चाहिए, बराबर नियम होना चाहिए सबके लिए। अगर कोई सीट बेल्ट नहीं लगाता है तो इनका फर्ज है कि ये फाइन मारे। अगर देखिए ये बात, इनका तरीका देख लीजिए, देख लीजिए गलत गाड़ी को हम खाना लगवा रहे हैं। धमकी नहीं दे रहे हैं, गलत बोल रहे हैं आप, गलत बोल रहे हैं, धमकी नहीं दे रहे हैं, धमकी नहीं दे रहे हैं आप गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, गलत बयानबाजी। देखिए अपने इंचार्ज को गलत बयानबाजी कर रहे हैं कि धमकी दे रहे हैं। वो गाड़ियाँ दोनों गाड़ी जाएगा हाँ दोनों गाड़ी
नियम मेरे लिए है तो गलत है। नियम सबके लिए बराबर होना चाहिए, मेरा यही निवेदन है। नियम सबके लिए बराबर होना चाहिए। अगर सीट बेल्ट मैंने नहीं पहना है तो ठीक है, आपका फर्ज है कि आप फाइन मारिए, लेकिन सबके लिए मारिए, केवल मेरे लिए, क्योंकि ये गाड़ी गोपालगंज की है, ये गाड़ी पटना के बाहर की है। आप देख सकते हैं ये गाड़ी पटना की बाहर की है। इसको पकड़ करके इसको जबरदस्ती इसमें पेशेंट बैठा हुआ है, उनको तंग किया जा रहा है और परेशान किया जा रहा है। आप देख सकते हैं मेरे भाई, देख सकते हैं आप। गाड़ी जा रहा था बिना सीट बेल्ट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बिना सीट बेल्ट का भी गाड़ी मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखिएगा कृपया, जितने भी हमारे विधायक जी नमस्कार जी, मैं आपको बिना सीट बेल्ट की गाड़ी भी दिखा रहा हूँ। देखिए, मैं बिना सीट बेल्ट की गाड़ी भी आपको दिखा रहा हूँ। देख लीजिए, देख लीजिए, बिना सीट बेल्ट की गाड़ी है। देखते रहिए आप। देखिए देखिए, देखते रहिए। देखिए देखिए देखिए, देख सकते हैं आप, बिना सीट बेल्ट की गाड़ी है लेकिन इनको छोड़ा जा रहा है। और मेरे ऊपर क्यों कार्रवाई किया जा रहा है? क्योंकि मैं गोपालगंज का हूं और मैं पटना के बाहर से आया हूं, इसलिए मुझे यहां पटना पुलिस परेशान कर रही है। और मेरे गाड़ी में पेशेंट है, मैंने उनको अपना रिपोर्ट कार्ड भी दिखाया, अपना सब कुछ दिखाया, लेकिन सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये है हमारी पटना पुलिस, जिनके भरोसे हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं, जिनके भरोसे हम लोग दिन रात रहते हैं। कृपया शेयर कर दें, इस पटना पुलिस के बारे में जानकारी मैं दे रहा हूं। कृपया जितने भाई हों, सारे भाई शेयर कर दें। अगर गोपालगंज की गाड़ी आती है तो क्या पटना में नहीं घूम सकते हैं क्या हम लोग? अगर गोपालगंज, सिवान, छपरा, पूर्णिया, मोतिहारी की गाड़ी आएगी तो क्या हम लोग पटना में नहीं घूम सकते हैं क्या? मैं आप लोग से पूछना चाहता हूं, क्या बताएंगे भाई जी मेरे? हेलो, अन्याय हो रहा है, तो अन्याय हो रहा है। हम तो कलेक्टर ही न कहेंगे। हेलो, पेशेंट है, मैंने पेपर भी दिखाया है, पेशेंट का सब कुछ दिखाया है, लेकिन हाँ, वो गाड़ी को नहीं रोके थे, इस गाड़ी को, क्योंकि ये गाड़ी गोपालगंज की है। BR 26 जो नंबर देखें, तुरंत बाहर की गाड़ी को रोक दिया जाता है, बाहर की गाड़ी को तुरंत रोक दिया जाता है। नहीं, कुछ नहीं होगा, समाज को दिखाएंगे कि भाई क्या बात है। हाँ सही बात है। चलिए ठीक है, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री राम। चलिए चलिए, कोई बात नहीं, चलिए चलिए चलिए, ठीक है। जय श्री राम। सभी भाइयों को धन्यवाद जिन्होंने सहयोग दिया। रंडी वाले जैसे देखता है, सबकी बाहर का नंबर है, पूरा नियम का लगता है। नहीं करिए, कहाँ ना छू के दिखाया है। जी, तो मैं बोल रहा था कि पटना पुलिस जो बिना सीट बेल्ट वाले को, आदमी को पकड़ती है, ठीक है, आपको पकड़ना चाहिए, आपने नियम बनाया है, अच्छा नियम बनाया है, लेकिन केवल बाहर की गाड़ियों के लिए नियम है क्या? कि पटना की भी जो गाड़ी है उसके लिए भी नियम है?
मैं पूछ रहा हूँ आप लोग से, क्या तमाशा बना हुआ है यहाँ पे? मतलब पटना के बाहर की गाड़ी आएगी तो मैं पकड़ूंगा, क्या यही नियम है? मतलब गुजरात से लोगों को भगाया जा रहा है, महाराष्ट्र से लोगों को भगाया जा रहा है, बिहार के लोगों को बिहार में नहीं आने दिया, पटना में नहीं आने दिया जा रहा है। ये भी तो एक गलत कानून है। और साथ में मरीज बैठा हुआ है, उसको बहुत सीरियस है, लेकिन फिर भी उसको परेशान किया जाता है। यही है हमारी पटना पुलिस। धन्यवाद, जय श्री राम। फिर मिलते हैं कभी अगले मोड़ पे, अगले चौक चौराहे के। तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।